अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सलमान नसीम है और ये ब्लेंडर एड ऑन सीरीज़ की चौथी वीडियो है। आज की वीडियो में हम जिस एड ऑन का ज़िक्र करेंगे उसके ज़रिए हम मैक्सिमो की, जो कि एक प्री मेड एनिमेशन का बहुत अच्छा सोर्स है ख़ास तौर पे करैक्टर एनिमेशन करने वालों के लिए, उसकी रिग को हम रीयूज़ कर सकते हैं। लाइक उसकी रिग को बहुत अच्छा बना सकते हैं। ये अडोब की तरफ से ये एक टूल है मैक्सिमो, जिसके अंदर आप जो कि एनिमेटर्स के लिए एक बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा करता है। इसके अलावा जो ये अभी ऐड ऑन आया है ये भी एब्सोल्युटली फ्री है। इसके अंदर हम उस करैक्टर की रिग को इस काबिल कर लेते हैं कि हम उसके ऊपर फर्दर एनिमेशन, कोई भी किसी भी तरीके की और एनिमेशन हम खुद करना चाहते हैं तो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। सो आई थिंक बातें काफ़ी हो गई हैं। हम काम भी करके दिखाएंगे, उसके लिए हम स्क्रीन की तरफ स्विच करते हैं। जी, वेलकम टू माय स्क्रीन। अभी इस वक्त मैं इस लिंक के ऊपर हूँ जहाँ से आपको एक्चुअली ऐड ऑन मिलना है। ये अडोब की तरफ से है और यहाँ पे इसकी लाइसेंस की इंफॉर्मेशन आ रही है कि ये पब्लिक लाइसेंस है, जिसका मतलब ये है आपको ये होप रखनी चाहिए कि ये फ्री रहेगा। ये मैक्सिमो भी आगे फ्री रहेगी और ये ऐड ऑन भी फ्री रहेगा। बाकी अडोब वालों की मर्जी है, वो हमेशा सरप्राइज देने के लिए तैयार रहते हैं। यहाँ पे आपने गेट दी एड ऑन के ऊपर क्लिक करना है। आपके पास एक फाइल आ जाएगी। उसके बाद आप ब्लेंडर में जाएंगे। ब्लेंडर में जाने के बाद आप एडिट में जाके प्रेफरेंसेस में जाएंगे और यहाँ जाके इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करेंगे। जहाँ पे भी फाइल पड़ी हुई है वहाँ जाके उसे इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद आपके पास यहाँ पे खुद ही शो होना शुरू हो जाएगा। अगर शो नहीं होता है तो आप यहाँ पे MIX लिखें और यहाँ पे जाके इसके ऊपर टिक कर दें। ये आपके पास एक एड ऑन आ रहा होगा एनिमेशन मैक्सिमो रिग, इसके ऊपर टिक कर दें। जब आप इसके ऊपर टिक कर देंगे तो आपके पास यहाँ पे नेविगेशन पैनल में राइट वाले जो एन वाला पैनल है, इसके अंदर ये मैक्सिमो वाला ऑप्शन आ जाएगा। अब हमने इसको यूज किस तरह से करना है अब वो देखते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले मैक्सिमो के ऊपर जाएंगे। मैक्सिमो के ऊपर मेरे बहुत सारे लेक्चर्स बने हुए हैं। आप अगर देखना चाहते हैं तो आप जस्ट लिखें जाके मैक्सिमो बाय HD शीट, आपको बहुत सारे लेक्चर्स मिलेंगे। इसके अलावा भी और बहुत सारे लेक्चर्स हैं जो कि मैक्सिमो के ऊपर मैंने बनाए हुए हैं। इन केस आपको नहीं पता मैक्सिमो क्या चीज़ है, यहाँ पे आपको फ्री के अंदर बहुत सारे करैक्टर, बहुत सारे एनिमेशन मिलते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि एज अ एनिमेटर ये आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान कर देगा। इसलिए आप इसको देखें। खास तौर पे मैं बिगनर्स की बात करता हूँ, जिनको जब उन्हें बताया जाता है कि आपने रिग के ज़रिए मैनुअली सारे एनिमेशन एक्चुअली करने होते हैं तो वो उनकी हवाएं उड़ जाती हैं कि यार एक एक फ्रेम के ऊपर जाके काम करना है। तो आप इधर से आके देखें तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। फिलहाल हमने रिग को टेस्ट करना है तो मैं यहाँ लिखूंगा जॉयफुल जंप। तो ये मेरे सामने ये जंप आ जाएगा इसका। जब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो इसके एनिमेशन यहाँ पे चले जाएंगे। इसके बाद जस्ट मैंने डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके यहाँ से FBX बाइनरी फाइल सेलेक्ट करनी है, क्योंकि मुझे पता है ये चीज़ें सही चलती हैं, इसके ऊपर ये सही चलती हैं। ये डाउनलोड होने के बाद मैं ब्लेंडर के अंदर वापस आ जाऊंगा। मैं यहाँ पे A दबा के सारी चीज़ें डिलीट कर देता हूँ। अब हमने अपनी जो हमने फाइल डाउनलोड की है उसको यहाँ पे लेके आना है। हम इंपोर्ट के ऊपर जाएंगे और FBX जो सिलेक्ट करेंगे, जहाँ पे भी वो चीज़ पड़ी हुई है उसे सिलेक्ट करके इंपोर्ट FBX के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो हमारे पास ये एक रिग आ गई जिसके अंदर एनिमेशन ऑलरेडी हैं। अगर मैं इसे प्ले करके देखता हूँ तो ये एनिमेशन ऑलरेडी इसके अंदर है। इससे आपको आइडिया हो रहा होगा कि मैक्सिमो कितनी ज़्यादा आसान है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो लेक्चर्स लाजमी देख लो, बहुत मज़ा आएगा आपको। खैर, हम इसको रिग को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से जाके स्पीकर को सिलेक्ट करके यहाँ पे रिग पे ले आएंगे। आर्मेचर, जब ऑब्जेक्ट के आगे आर्मेचर लिखा हुआ है जिसका मतलब है कि ये रिग है, इसको जब हम सिलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद क्रिएट अ कंट्रोल रिग के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमसे पूछ रहा है कि आपने क्या क्या चीज़ें बनानी है। अप्लाई द एनिमेशन, आई के आर्म्स और F के लेग्स बनाने हैं। अगर आपने बनाने हैं तो इनके ऊपर टिक कर दें। बाय द वे IKF के क्या चीज़ होता है ये भी अगर आप लिखेंगे IKF बाय HD शीट, आपके सामने लेक्चर आ जाएगा। अगर आपने इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं एनिमेशन के अंदर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक टर्म है। करैक्टर एनिमेशन के अंदर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि आपको पता होनी चाहिए। खैर, फिलहाल मैं इसके ऊपर चेक किए बगैर पहले मैं इसे अप्लाई कर देता हूँ, फिर उसके बाद हम इसके ऊपर भी आएंगे, क्योंकि जब मैं वैसे इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ तो थोड़े से इश्यूज आते हैं। खैर, हम ओके के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं और इसने फौरन से मुझे रिग जनरेट करके दे दी। हम इस रिग को देखने के लिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे जाके पॉज मोड पे चले जाते हैं तो आप ये देखें कितनी ज़बरदस्त किस्म की इसने रिग बनाई है। आप यहाँ से किसी भी चीज़ को उठा लें और उसे अगर आप अपनी मर्जी से एडिट करना चाहते हैं, किसी भी जगह पे जाके एडिट करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं।
फॉर एग्जांपल मैं ये सिलेक्ट करता हूँ तो ये मैं इधर से इसको इस तरह से एडिट कर सकता हूँ। अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें IKFK इनेबल नहीं है, तो इस तरह के इश्यूज आएंगे कि हम जब एक चीज़ को हिलाएंगे तो अगली चीज़ साथ नहीं हिलती। तो इस तरह के इश्यूज आएंगे कि टांग बहुत ज़्यादा ऑर्डिनरी मूवमेंट कर रही है। उसको सॉल्व करने के लिए हम दोबारा से ब्लेंडर के अंदर चले जाएंगे, लेकिन पहले इस रिग के साथ हम एनिमेशन देख लेते हैं। ये देखें, ये एनिमेशन इस तरह से आ रहा है, ये देखें। और Z दबा के अगर मैं इसे रेंडर मोड पे लेके जाके देखता हूँ तो ये इस तरह से शो कर रहा है। अभी हम EV के अंदर हैं, हम EV से निकल के साइकिल्स के अंदर आ जाते हैं और मैं अपनी इन्वायरमेंट को थोड़ा सा लाइट अप कर लेता हूँ। आप ये देखें, ये इस तरह से चीज़ें आ रही हैं। एक क्वेश्चन मेरे से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वो ये है कि जब हम मैक्सिमो के करैक्टर्स लेके आते हैं तो ये जो चीज़ें होती हैं हमारे पास, ये बहुत ज़्यादा शाइन कर रही होती हैं, लाइक रियलिस्टिक से बहुत दूर चली जाती हैं। इसको फिक्स करने का तरीका क्या? बहुत आसान है फिक्स करना। इसने ये सारा काम दो रीजंस की वजह से हो रहा होता है, एक मेटालिकनेस की वजह से, दूसरा रफनेस की वजह से। इसके ऊपर भी मैंने लेक्चर बनाया हुआ है कि ये दोनों चीज़ें किस तरह से वर्क करती हैं। एनीवे, हम जस्ट वापस ऑब्जेक्ट मोड में चले जाएंगे और यहाँ से जाके हम मटेरियल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम इसके ऊपर आएंगे और यहाँ आके रफनेस को रिमूव कर देंगे, जो उसने ऑफिशियली लाइक बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास रफनेस आती है वो हमने रिमूव कर दी। और इसके बाद हम जाते हैं मेटालिकनेस को 1 कर देते हैं। तो आप अब देखें, आपके पास जो आप चाहते हैं वो चीज़ आ चुकी हुई है। अच्छा, अभी हमने IKFK को भी देखना, तो हम यहाँ से अब की बार हम T-Pose डाउनलोड कर लेते हैं। T-Pose भी बड़ा मशहूर है एनिमेशन के अंदर, जहाँ से आपकी सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं। ये T-Pose होता है लाइक हमारे पास नॉर्मली इस पोजीशन के अंदर हमारे पास करैक्टर खड़ा होता है, तो हम इसे भी डाउनलोड कर लेते हैं और इसे भी हम बाद में ब्लेंडर के अंदर ले जाएंगे। अब हमारे पास ये T-Pose आ चुका हुआ है। इसके ऊपर हम रिग को दोबारा से सिलेक्ट करेंगे, वही काम हमने करना है, लेकिन अब की बार हम IKFK को भी साथ ही सिलेक्ट करेंगे। क्रिएट अ रिग, IKFK आर्म्स के ऊपर क्लिक कर देंगे, ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब इसने IKFK भी साथ जनरेट किया है। अभी हम उसको चेक कर लेते हैं। ऐसी भी कोई बात नहीं, ऐसे नहीं आपको छोड़ूंगा, मैं चेक करवा के भेजूंगा, मसले वाली कोई बात नहीं है। आप ये देखें, हमारे पास ये जो चीज़ है, अगर मैं इसे G करके ऊपर लेके जाता हूँ तो ये देखें, चेक करें, ठीक है। और हाथ को भी चेक कर लेते हैं। हाथ के ऊपर भी जब मैं हाथ की मूवमेंट करता हूँ यहाँ से, तो आप ये देखें, ठीक है, ब्रेक डांस कर रहा है, सही है। एनीवे, हाँ, बाकी भी आप ये देखें, अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ, ये देखें। इसके लिए आपको IKFK का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जब आप वो चीज़ें देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगी कि ये चीज़ें ऐसे वो क्यों कर रहा है। जाते जाते मैं यहाँ पे एक वीडियो को टैग कर रहा हूँ जिसके ज़रिए आप गूगल अर्थ के एनिमेशन फ्री में बना सकते हैं। ये एक गूगल की प्रोडक्ट है जो कि आपको फ्री में मिलती है। इसके अलावा मैं एक एड ऑन की वीडियो यहाँ पे टैग कर रहा हूँ जो कि आपकी ज़िंदगी बहुत तरीके से आसान कर सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। इन चीज़ों को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और जो भी रिजल्ट आएगा उससे एक ग्रुप में पोस्ट कर देना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।